इस वक्त अर्जुन कहाँ है? अर्जुन अपने घर चला गया, अपनी बच्ची कुची फैमिली के साथ। अर्जुन जिंदा है और घर चला गया? मेरा अर्जुन जिंदा है, मैं जानती थी। I love you, अर्जुन। अर्जुन जिंदा है ना? अर्जुन जिंदा है ना? मैंने कहा था ना आपसे कि अर्जुन दिल है और मैं धड़कन। अर्जुन मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। अर्जुन जिंदा है। अर्जुन जिंदा है। अर्जुन जिंदा है। डर जानती हो क्या होता है? डर यहां होता है। अगर डरना बंद हो गया तो खेल खत्म। और मैंने माया के साथ ना खेलना बंद कर दिया। अब तेरे मेरे बीच माया का डर क्या, माया का एहसास भी नहीं आएगा। पर कुछ नहीं। माया ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। अब मैं उसे कुछ भी नहीं छीनने दूंगा, ना अपनी खुशी, ना अपनी जिंदगी, और अपनी डस्की तो कभी भी नहीं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो घर चलें? अब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं घर जा सकता हूँ। पति बेगानी शादी में भैये दीवाने। लो कर लो बात। आज सिर्फ सांझ और अर्जुन दोनों अकेले बाहर जाएंगे। ओके देन बाहर पार्टी। तो फिर कहाँ पार्टी? कहीं नहीं। आज सांझ और अर्जुन अपनी पहली ऑफिशियल डेट पे जा रहे हैं। तू मुझे कहाँ ले? थांबा। हाँ। यार मैंने सोचा जहां हमने पूरी दोस्ती गुजारी है, प्यार की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। क्यों? कम। एक मिनट। गो मूव। ओके। थैंक यू। अरे शंभू, तू कितना टकाटक लग रहा है यार। पर ये भाड़े के कपड़े हैं। उसमें क्या हुआ? तू फिर भी बहुत सही लग रहा है। थैंक यू। मैडम, वो क्या है ना, मेरे साथ डेट पे आई हैं और शंभू से ज्यादा बातें कर रही हैं। सॉरी। थैंक यू। अरे मैं तेरे सामने शर्ट कैसे उतार सकता हूँ यार? मेरे सामने तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो कभी। अच्छा, क्या क्या देखा है तूने?
वैसे ना एक बात बोलूं, ये फर्स्ट डेट के नाम पर धब्बा है, धब्बा। तुझे पता है फर्स्ट डेट में क्या होता है? एक लड़का जो है ना, एक लड़की को किसी महंगी जगह पर लेकर जाता है, जहां पर लड़की को एक अच्छे कपड़े पहने, और अब एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और यहाँ चाय खारी बिस्किट, और तू। तेरे को ये सब पसंद नहीं है? देख, तू पहले मेरा दोस्त है, फिर मेरा प्यार। दोस्त इम्प्रेस होते नहीं है, और प्यार को ना इम्प्रेस करना ही नहीं चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि हम दोनों कभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जोन पे जा पाएंगे। अच्छा, हाथ दो। हेलो मिस्टर अर्जुन शर्मा, आपकी पत्नी जिस जेल में है मैं वहां की इंचार्ज हूँ। माया जेल के हॉस्पिटल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। हमें डर है कि कहीं कुछ हो न जाए। आप प्लीज यहाँ आ जाइए फौरन। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? जेल से फोन था, माया ने आतंक फैलाया हुआ है वहां पर। मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। ओके, मैं भी आया। अब तेरे मेरे बीच माया का डर क्या, माया का एहसास भी नहीं आएगा। तू गलत था डफर। माया हमारे बीच थी, है और हमेशा रहेगी। अर्जुन अब तक क्यों नहीं आया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। प्लीज जल्दी आ जाओ अर्जुन। माया, अर्जुन मैं चाहती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा अर्जुन। जब तक मेरी सांसें चल रही तुम्हारी कैसे बंद हो सकती? जो मौत हमें एक नहीं कर पाई वो हमें अलग कैसे कर सकती है अर्जुन? अच्छा ये बताओ, ये जो हालत करके रखी है, जो मेरी मौत के गम के लिए या जीने की खुशी के लिए? इन सब ने मुझसे कहा कि तुम मर गए। मेरे में इतनी हिम्मत कम आया जो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊं। आओ, कम है। सच। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? ये लोगों ने मुझसे कहा कि तुम मर गए हो, तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे, तुम मैंने खाना खाना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी अर्जुन। माया, डर मुझे भी लगता है, लेकिन डर से डरते नहीं, डर को हराते हैं। अब
चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ, खाने को खाओ और डर को भगाओ। खाओगी ना? अगर तुम अपने हाथों से जहर भी खिलाओगे ना अर्जुन, मैं खुशी से खा लूंगी। इतनी खुशी मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू, आप जाइए। तुम्हारे फेवरेट लड्डू। तुम खिलाओ। पूछोगी नहीं ये लड्डू किस खुशी में? वो हमारे बीच खुशी का कोई बहाना नहीं चाहिए ना अर्जुन। खुशी के लिए बहाना नहीं माया, खुशी के लिए वजह चाहिए। और जो मेरी वजह है, क्योंकि इस खुशी का इंतजार मुझे सालों से था, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंतजार खत्म कब होगा। तुम जानती हो इस वजह की वजह से तुम्हारे अर्जुन को कितनी खुशियां मिलने वाली है। और जानती हो उस वजह का नाम क्या है? सांझ। हाँ माया, मैं सांझ से शादी कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हें फांसी होगी उस दिन मैं सांझ से शादी करूंगा। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म होगा उस दिन हमारी जिंदगी शुरू होगी। तुमने तो मुझे मारने का प्लान बना लिया था ना, तो सोचो कि मैं मर गया। तो तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। मैं ऐसा कर चुका हूं। तुम आज मरो कल मरो मुझे कोई फिक्र नहीं। आई डोंट केयर। बट आई हेट यू माया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे ऐसे ही नाटक करके बुलाओगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तुमसे दो बातें करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं माया, मैं तुम्हें यहां नए जख्म देने आया हूं। आखिरी जख्म, और उस जख्म का नाम है सांझ। जो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है। नो, तुम झूठ बोल रहे हो अर्जुन। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माया, अर्जुन सही कह रहा है। कहते हैं कि पहला इनविटेशन भगवान को जाता है और दूसरा उसे जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। और तुम तो मेरे और अर्जुन के बहुत करीब हो, है ना? तुम्हारी नफरत की वजह से मुझे और अर्जुन को हमारा प्यार मिल गया है। थैंक यू सो मच। जिस दिन तुम मरोगी ना उस दिन मैं और अर्जुन 7 कदम साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये लो हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड, खास तुम्हारे लिए। नहीं माया, तुमने मुझे किडनैप करवाया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर मेरी डस्की को एक खरोच भी आई ना, तो मां कसम मरने से पहले 1000 मौत मरोगी। तुम्हें क्या लगा
तो मुझे किडनैप करवाओगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। माया तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे और डस्की के बीच में कोई नहीं आ सकता। रुको। ना तो तुम अर्जुन की जिंदगी में मेरी जगह कभी ले पाओगी, ना उसके दिल से मेरी यादों को कभी निकाल पाओगी। अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, और मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। और मैं तुमसे वादा करती हूं, जिस दिन तुम्हारी मांग में अर्जुन का सिंदूर भरेगा, उस दिन उसकी अर्थी की भी तैयारी कर लेना। Congratulations. शादी मुबारक हो। मैं शांत से शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम मरोगी ना, उस दिन मैं और अर्जुन 7 कदम साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जो टूट गए वो वादे नहीं, जो भूल गए वो बंधन नहीं, जो छूट गए वो रिश्ते नहीं। माया ने आज तक अपना हर वादा, अपना हर बंधन, अपना हर रिश्ता निभाया है। फिर ये वादा कैसे भूल जाओ अर्जुन? ये बंधन कैसे तोड़ दो? ये रिश्ता कैसे छोड़ दो? वो काम तो तुम्हारा है अर्जुन। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ प्यार दिया और तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं घायल हूं। गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर घाव अपना निशान कभी नहीं छोड़ता। और मैं अपना निशान तुम्हारी जिंदगी पर छोड़कर जाऊंगी अर्जुन, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चल, किचन में ड्यूटी है आज तेरी। शेरनी जब भीगी बिल्ली बन जाए तो समझ लेना चाहिए कोई तो शिकार होने वाला है। शेरनी तो कब की मर गई है,
बस चलाने वाला कोई नहीं मिल रहा। लगता है पति के प्यार ने इसके दिमाग में कुछ तो अकल डाली है। भले ही वो प्यार दूसरे के लिए हो। चल जा। मैं सांझ से शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम मरोगी ना, उस दिन मैं और अर्जुन 7 कदम साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। कोई चांस ही नहीं, रस्म तो सारी निभानी पड़ेगी बस। अरे माता जी, ये कैसी रस्म है? मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से 3 दिन तक नहीं मिलेंगे? मेरे भाई का क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मेरी सांस से शादी करनी है तो ये रस्म तो निभानी पड़ेगी अर्जुन। पर आंटी, परवर कुछ नहीं अर्जुन, सुमन ठीक कह रही है। लेकिन पर सासू माँ, आप कब से ये सब बिलीव करने लगी? अरे आप तो मेरी सस्ती सासू माँ। छोड़ो ये सब बकवास की बातें होती हैं, बकवास। नहीं अर्जुन, मैं नहीं छोड़ सकती। जब तक माया इस दुनिया में है, मैं कोई भी रस्म, कोई रिवाज नहीं छोड़ सकती। अर्जुन, मैं सांझ और तुझे लेके कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहती। खतरा जब बढ़ता है ना, तो सारी पुरानी रस्में याद आने लग जाती हैं। बस अर्जुन, तेरी और सांझ की शादी हो जाए, तेरे नाम का सिंदूर मेरी सांझ की मांग में पड़ जाए, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। तो फिर ठीक है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम दोनों एक दूसरे से ना ही मिलेंगे ना ही बात करेंगे। जिस दिन तुम्हारी मांग में अर्जुन का सिंदूर भरेगा, उस दिन उसकी अर्थी की भी तैयारी कर लेना। लगता है दिमाग हिल गया है इसका। पति ने छोड़ दिया तो पागल हो गई है। क्या? देखो क्या कर रही है। इसके दिमाग का तो कुछ ठिकाना नहीं, पता नहीं कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्या औरत है, पहले नदियां बहा दी पति से मिलने के लिए और अब खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर रही है। देखो आंटी,
आपको जो भी ये रस्म वस्म निभानी है ना, आप निभा लो, लेकिन दुल्हन को ले जाने वाली रस्म तो मैं ही निभाऊंगा। अच्छा, और अगर ये रस्म नहीं निभा पाया ना, तो याद रखना, सास को सर पे बिठाने वाली रस्म मैं निभाऊंगी। अरे आप सासू माँ नहीं, आप मेरी माँ हो। किसके मजमे में आई हो देवियों? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ पे? पिक्चर लगी है? हटो, 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 हटो सब, हटो। नौटंकी तेरी। हाल निकल गई, पर चाल अब भी वैसी की वैसी। अगर मीटिंग में ना जाना होता ना, तो मैं तुझे अच्छे से दिखाती कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। चुपचाप काम कर, वरना फांसी के 3 दिन बड़े लंबे पड़ जाएंगे। लंबी तो अब जिंदगी पड़ने वाली है। ये मेरे लॉयर का नंबर है, उसे यहाँ बुलाइए। टेलीफोन ऑपरेटर दिखने लग गई हूँ। जेलर, रूल्स फॉलो करने वाली जेलर, जो ये जानती है कि एक बनने वाले कैदी को अपने लॉयर से बात करने का पूरा हक है। ये बच्चे भी ना, इनको भी आज का दिन मिला था क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे ये बैट दे तो सही, चौका मार के सर ना फोड़ा तो मेरा नाम है सुमन माथुर नहीं। है कौन ये? हाय मेरे रब्बा, कांच बाज तोड़ दिया सारा। ओए, तू है कौन? बेटा, बचपन में ना ये क्रिकेट मैंने बड़े खेले हैं। ये क्रिकेट वाली बॉल से ना तू बच्चों को बेवकूफ बना सकता है, सुमन को नहीं। अब आनी आंटी, एक बार मुझे मिलने दीजिए प्लीज आंटी, एक बार। मैं सांझ को बाय कहना भूल गया था, और अब 3 दिन तक हम कोई बात नहीं करेंगे, तो प्लीज एक बार बाय कहने दीजिए प्लीज। अर्जुन, जब तक माया इस दुनिया में है, मैं कोई भी रस्म, कोई रिवाज नहीं छोड़ सकती। अर्जुन, मैं सांझ और तुझे लेके कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहती। निकल यहाँ से। एक बार मिलने दो प्लीज। माँ से मिल लिया ना, माँ से काम चलाओ। चलो माँ निकलो। से क्या करूंगा मिलके, मुझे बेटी से मिलना। थप्पड़ पड़ना मेरे से। चल यार, एक काम करने के लिए बोलो, इतना नहीं होता तेरे से। निकल बाहर। अर्जुन जाओ ना। एक बार मिलने दो प्लीज। ओ बेटा, अब तू सांझ को मंडप पे ही मिलेगा, समझा? आई एम सॉरी नफर, लेकिन अब मैं तेरे और मेरे रिश्ते के लिए कोई और रिस्क नहीं ले सकती। रुको, अंदर जाने से पहले अपना पर्स और मोबाइल इसमें रख दो।
बहुत देर बाद आपको हमारी याद आई है माया जी। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? ये मिस्टर लालवानी है, हमारी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पिछले 2 महीने से जिस डिजाइन्स पर हमारी कंपनी काम कर रही है वो एक राइवल कंपनी का एड बन जाता है। ऑफिस से कोई भी भेज सकता है। पर वो प्रिंट्स तुम्हारे कंप्यूटर से भेजे गए थे। प्रिंट्स अर्जुन ने ही भेजे हैं माया। तो प्रूव करो कि प्रिंट्स तुमने नहीं भेजे। चोर वही है जिसने ये अंगूठी पहनी है। लालवानी ही चोर है माया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लालवानी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, सांझ के लिए। सुमन आंटी को भी ना एकदम से रस्मों की बहुत फिक्र होगी। यार दोस्त मेरी है, लाइफ मेरी है, डस्की मेरी है। अपनी शादी की बात मैं डस्की से ना करूं तो क्या अपने किसी पड़ोसी से करूं क्या? मत करने दो बात। सरप्राइज देने से कैसे रोकोगे? रस्म के मुताबिक ना तुमसे बात कर सकता हूं ना ही मिल सकता हूं, पर गिफ्ट देने से मुझे कौन रोकेगा? तो डस्की के लिए उसके डफर की तरफ से एक गिफ्ट। डफर का गिफ्ट? जब गिफ्ट आएगा तो सोच लेना कि तुम्हारा डफर आ गया तुमसे मिलने। अर्जुन की तरफ से गिफ्ट बहुत जल्द दस्तक देगा डस्की। इंतजार ही है जो हमें मार देता है ना? जब जिंदा हो तो मौत का इंतजार, और जब मौत करीब आने वाली हो तो बस एक दिन जीने का इंतजार। जिंदगी कितनी अजीब है ना। ये जिंदगी का चक्कर बहुत अजीब है। एक वक्त था जब अर्जुन को पास लाने में तुमने मेरी मदद की थी। यह थप्पड़ तुम्हारे झूठ के लिए नहीं था, अर्जुन की सच्चाई जानने के लिए था। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अर्जुन क्या सच में मुझसे प्यार करता है या फिर वो भी मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। ये नाटक मेरे लिए करने के लिए तुम्हारी वजह से मुझे अर्जुन का सच पता चल गया। पैसों से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। जिंदगी का चक्कर भी अजीब है। उस वक्त अर्जुन का प्यार सच्चा था और मैंने आपकी मदद की ये बात पता करने के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसी प्यार की वजह से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। आपका बहुत एहसान है मुझ पर, और आपको यहां से छुड़वाने के लिए मैं इस देश के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करूंगा। जहां तक सांझ का सवाल है तो ये छोटा सा काम समझिए कि हो गया। अर्जुन, तुमने एक बार फिर मुझे जीने की वजह दे दी है।
एक बार फिर मैंने मौत की उम्मीद छोड़ दी। एक बार फिर इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में किसी को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। सांझ माथुर कौन? अरे मैं हूँ दो ना यार। क्या है दीदी उसमें? अर्जुन का सरप्राइज। ये लड़का ना सुधरेगा नहीं। सांझ? सांझ? कौन है? सांझ? मिल गया सरप्राइज? माया, अर्जुन, अर्जुन देखो फिर लौट आई है। वो सब कुछ बर्बाद कर देगी अर्जुन। वो हमें शादी नहीं करने देगी अर्जुन। वो हमारी सारी खुशियां ले लेगी। माँ वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर देगी। अर्जुन तू किसे फोन कर रहा है? माँ देखो ना किसे फोन कर रहा है ये। अर्जुन। हेलो हेलो। संजय जी बोलिए। जी मैं अर्जुन शर्मा बोल रहा हूँ, माया का एक्स हस्बैंड। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि इस समय माया कहाँ है और क्या कर रही है? सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है। और एक और बात, क्या माया किसी से मिली है? कोई उससे मिलने आया था? आप कुछ भी बता सकते हैं उसके बारे में? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हेलो, अर्जुन हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। तुझे याद है ना कि माया ने क्या कहा था कि जैसे तू मेरी मांग में सिंदूर भरेगा ना तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अर्जुन देख इसलिए देख उसने क्या भेजा है। उसने ये सफेद साड़ी भेजी है मुझे ये याद दिलाने के लिए कि अगर वो जेल में अकेले बैठकर ये सब कुछ कर सकती है तो तू सोच अगर बाहर आ गई तो हमारा क्या हाल करेगी वो? हाँ हमारा वो क्या हाल करेगी? नहीं कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। कोई शादी नहीं होगी। सांझ क्या कर रही है यार? कोई शादी वादी नहीं। रुक बेटा, क्या कर रही है तू? सांझ, माया से डरने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं, मुझे ना ये शादी नहीं करनी है। अगर मेरे इससे रिश्ता बनाने से मेरे नफर की जान को खतरा है ना तो मुझे कोई रिश्ता बनाना ही नहीं है। मुझे सांझ, इस तरह से शादी नहीं तोड़ सकते हैं। सब कर सकते हैं क्योंकि माया सब कुछ कर सकती है। शादी नहीं करूंगी मैं उसके। शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करूंगी। तू मेरे लिए खतरा नहीं है। तेरा प्यार ऐसी 100 माया से भी ना मुझे बचा लेगा। वो हम दोनों को अलग कर देगी। चल फिर देखते हैं कि माया में कितनी ताकत है। तुझे आज मैं ठिकाने लगाती हूँ। आजा।
रस्सी दे। मैडम रागिनी रस्सी लाओ। पता नहीं इस बेचारी का दर्द कब खत्म होगा। इसने लोगों को इतना दर्द दिया है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे इसको। तेरे पागलपंत का अंत यही होगा, इस जेल में। जी मैडम, ले आए। बांधो ऐसे। जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पर आकर लोग टूटते हैं। कब कौन कैसे टूटेगा ये मेरी दया है। मैडम इसकी हालत खराब हो रही है। खून देखिए, इसकी हालत और बिगड़ जाएगी मैडम, मर जाएगी ये। मेरे मरने का वक्त और जगह मैं डिसाइड करूंगी। और ना तो ये मेरे मरने का वक्त है और ना ये जगह। इस वक्त मौत किसी और पर मंडरा रही है। तू तो जानती कि इनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा से डामाडोल रहा, लेकिन तूने इन पे हमेशा भरोसा किया। तो आज मैं तेरे भरोसे पे भरोसा रखता हूं। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। माया शादी रोकना चाहती है ना? चल देखते हैं कि तेरे प्यार में हिम्मत है कि माया की नफरत। तो बोलो उससे आए और ये शादी रहो। डर गए अर्जुन, मान ली हार। माया को एक और मौका दे दिया जीतने का। अर्जुन, आज तक हमेशा माया रास्ता बनाती गई और हम उस रास्ते पर अपनी डर की वजह से चलते गए। अब बस उसकी डर की वजह से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो वो चाहती है। तुम्हारी और सांझ की शादी धूमधाम से होगी और सबके सामने होगी। माया के डर के साए में सांझ दुल्हन नहीं बनेगी। पर जानवी जी, अगर माया ने कुछ किया तो? अगर नहीं किया तो भी वो माया है। ये शादी छुप छुपा कर हो या सबके सामने हो, माया कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। इसलिए हमें माया को दिखाना पड़ेगा कि हम उससे डरते नहीं हैं। शादी का मुहूर्त 3 दिन बाद है, तो शादी 3 दिन बाद ही होगी। हर रस्म, हर रिवाज निभाया जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। मेहंदी की रस्म कल होगी। पर आंटी, माया अर्जुन को। सांझ, अपने प्यार पे भरोसा रखो। आज तक तुम्हारे प्यार ने हमेशा अर्जुन को बचाया है और आज भी तुम्हारा प्यार माया की नफरत को जीतने नहीं देगा।
अब उतरा तेरा पागलपन, या अब भी तुझे और ठीक करूं? मैडम, खून बहुत बह चुका है, मर जाएगी ये। अगर इसे कुछ हो गया तो परेशानी हमें ही होगी मैडम। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। जब भी मौत इसे आराम के लिए बुलाएगी, मैं इसे वापस खींच लाऊंगी। अभी तो 3 दिन बाकी हैं। इसकी मौत का वक्त तब होगा। खोलो इसे और डाल दो वापस जेल में। आज के लिए इतना सबक काफी है। अब शायद सुधर के रहे जेल में। चल अब जा, आराम से बैठ। हर मौत का एक वक्त होता है। और ये वक्त मेरा नहीं, किसी और का। यही वक्त है सांस खुश होने का, हिम्मत दिखाने का। डर के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है बच्चे। किसे समझा रहे हो माँ? मुझे या अपने आप को? जब तक माया की सांसें चल रही है, अपनी हर सांस से हमें खतरा पहुंचा रही है। पर अब हमें उसे अपनी खुशियां छीनने नहीं देनी है सांझ। माया ने हमेशा मेरी खुशी आने से पहले ही उसे छीन ली है। अब तो दिल में ये डर बैठ गया है कि खुशी मिलने से पहले उसके खोने का इंतजार रहता है। जल्दी चल, कोई आया है तुझसे मिलने। 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तब तक तू ठीक से क्यों नहीं रहती? जेलर मैडम से पंगे क्यों लेती रहती है? अरे ऐसे ही पंगे लेती रही ना तो जेलर मैम का गुस्सा और भड़क जाएगा और 3 दिन के पहले ही तेरी मौत हो जाएगी। मेरी मौत को भी मेरी इजाजत का इंतजार करना पड़ेगा। मैं चाहती थी आप आगे मुझसे मिलने। देखिए इन्होंने मेरा क्या हाल कर रखा है। ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। अब आगे। जेलर कहाँ है? मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। अभी देखना आप लोग, मेरी माँ आई है ना, अभी सब ठीक कर देंगे। आप सब देखना, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। ये मेरी माँ आ गई, छोड़ेंगे नहीं अभी आपको। देखिए मैडम, आपकी बेटी ने बड़ी परेशानी दी है हमें। मेरा मतलब कुछ सुनती ही नहीं है। इसके हाथों पे जो निशान है, इससे खुद मारा अपने आप को। ये एक पागल संग की औरत है जिसकी दिमागी हालत, संतुलन ठीक नहीं है मैम। दिमागी संतुलन माया का ठीक नहीं है या आपका?
बोलिए। वो जो अब तक इसको जिंदा रखा है। इसकी तो ऐसी हालत कर देनी चाहिए थी कि सांस लेने में भी तकलीफ हो। जिस दिन तुम्हारी मांग में अर्जुन का सिंदूर भरेगा, उस दिन उसकी अर्थी की भी तैयारी कर लेना। मेरे दूल्हे राजा आ गए। अरे आ गया तू? अरे अयान, वो जानवी जी कहाँ है? मैं उनको कब से फोन कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है मुझे। आपकी बात हुई क्या? नहीं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे यार आंटी यहीं कहीं गई होगी। वो क्या है ना, आज बेटी की मेहंदी जो है, कोई गिफ्ट विफ्ट लाने गई होंगी। ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मैम, मेहंदी लग रही है। अरे इसमें मेरा नाम कहाँ है? वो तो सुहाग रात वाले दिन ढूंढना पड़ेगा जीजा जी को। ओहो, हाइड एंड सीक खेलने का इरादा है तो ठीक है, मैं भी नाम लिखवाऊंगा। वो क्या है ना, सुहाग रात वाले दिन दोनों खेलेंगे, नाम ढूंढना। ओके? आपने मारने में कसर छोड़ दी, इसलिए जिंदा है ये। थोड़ा और मारिए, इतना मारिए कि इसकी चीखें भी दब जाएं। इसके लिए तो हर सजा, हर मार, हर दर्द कम है। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा माया, पर आज मांगती हूँ। 3 दिन में तुम्हारी फांसी है। वादा करो कि तुम मर जाओगी, मेरे अर्जुन और सांच को चैन से जीने दोगी। जहां तक सांझ का सवाल है तो ये छोटा सा काम समझिए कि हो गया।